हाँ, तो आप शुरू कर सकते हैं योग और 9 बजे मुरली। जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी एक रस अवस्था में रहकर मन मनाभव होकर बैठे, मस्तक के बीच देखें चमकता हुआ चैतन्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं मस्तक मणि आत्मा हूँ। मैं 7 गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, कर्मेंद्रिया जीत, माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मेरा एक रस स्थिति अचल, अटल, अडोल, एक बल, एक भरोसा, एक से ही मार्ग दर्शन लेना, एक से ही सर्व संबंध निभाना। वो मेरा एक सतगुरु प्यारे शिव बाबा है। मैं निराकार बाप की निराकार संतान, निराकार वतन में रहने वाली निराकारी आत्मा हूँ। अब सभी अपने मन से सतगुरु शिव बाबा की गहरी याद और प्यार में लवलीन हो जाए और चुंबक की तरह स्वयं को अपने घर की तरफ खिंचाते हुए देखें और एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम। लाल सुनहरे प्रकाश और शांति की दुनिया में अपने परम पिता के पास अनुभव करें। सागर के भिन्न भिन्न लहरों को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति की लहरों को अपने में समाते जाएं। महसूस करें सकारात्मक ऊर्जा से मुझ आत्मा में हिम्मत, बल और शक्तियाँ भर रही है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं सर्व शक्तिवान बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा बन गई हूँ। मुझ आत्मा में परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार से मैं परमात्म शक्तियों से फूली चार्ज होकर अति इंद्रिय सुख प्राप्त कर रही हूँ। मन ही मन
रूहानी खुशी में गीत सुन रही हूँ और नाच रही हूँ। पुराने संस्कार से मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, बोझ मुक्त, एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। अब स्वयं को देखें, सर्व ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर होकर बाप दादा की छत्र छाया के नीचे साकार वतन की ओर अवतरित हो रही हूँ और विश्व की स्टेज पर आ पहुंची हूँ। देखें, विश्व की सेवा में हमारा एक विशेष हीरो पार्ट है। देखें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित होकर सारे विश्व को, हर एक आत्मा को अपना शुभ भावना और शुभ कामना का साकाश दे रही हूँ कि सबका दुख, रोग, मन का हलचल, अशांति समाप्त हो जाए, उनका भटकना खत्म हो जाए, एक रस स्थिति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, उन्हें शिव बाबा का परिचय मिल जाए, उन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए और वे भी अपना भाग्य बना सके। साथ में प्रकृति को भी थैंक्स करें, हमें 5000 साल से सेवा प्रदान कर रही है और हम पवित्रता, सुख, शांति के अंजलि दे रहे हैं। अब स्वयं पर फोकस करें। मैं होली हंस, ब्राह्मण आत्मा, ज्ञान रतन चुभने वाली, सदा रूहानी खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूँ। बाप के गिने चुने सिकीलेदा बच्चा हूँ। बाप से मेरा डायरेक्ट संबंध और पाठ है। प्यारे सतगुरु शिव बाबा का बच्चा, मैं मास्टर सतगुरु हूँ। महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी हूँ। मेरा सर्व संबंध एक बाप, दूसरा ना कोई। अब सभी मन मनाभव की वरदानी मंत्र को अपने स्मृति में रखते हुए अपने भ्रिकुटी के बीच में आ बैठे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है 4 जनवरी 1982।
मुरली का टाइटल है सतगुरु का प्रथम वरदान मन मना भव। तो जब से हम प्यारे सतगुरु शिव बाबा के बनते हैं तो पहला पहला वरदान हमें मन मना भव का मिलता है, जिससे हम मास्टर सतगुरु बनते हैं। तो मन मना भव का अर्थ है हमारा मन एक परमात्मा में ही लगा रहे, एक सतगुरु में ही समर्पित रहे, मन इधर उधर ना भटके। तो जितना हम परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे, बाबा के महावाक्य को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन चिंतन अनुभव करेंगे और उसी में समाये हुए रहेंगे, उसके डायरेक्शंस पर मन को चलाएंगे, उतना मन मनाभव होते जाएंगे और उतना रूहानी खुशी से हमारा मन से गाना और सुनना शुरू हो जाएगा। और मुरली में आज शिव बाबा देख रहे हैं कि ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंस बच्चे सदा अपने मन की रूहानी खुशी में डांस कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं और साथ साथ साज भी बज रहा है। फिर बाबा हमें वरदानी टाइटलों से सुसज्जित कर रहे हैं। गुरु पोत्रे के टाइटल होली हंस, महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी और मास्टर सदगुरु के टाइटल से बाबा हमें सजा रहे हैं। फिर बाबा ने सारा संबंध बच्चों से जोड़कर बोले, जितना बाप के संबंध उतना आपके संबंध और सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। फिर बाबा जो रत्नागर, सौदागर और जादूगर है बोले कि बच्चे इतना होशियार है कि बाप अर्थात बीच से सौदा करते करते बाप को ही सौदा कर क्षण भर में अपना बना लिया। तो बच्चे भी सौदागर और बड़े जादूगर निकले। बाबा बोले, एक है नॉलेज और दूसरा है उसका अनुभव करना और अनुभवी मूर्त बनना। तो जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होता जाएगा और माया से बचे रहेंगे। बाबा कहे, बच्चे जैसा स्मृति होगी वैसा स्थिति बन जाएगी। और बाबा फिर विदेश अमेरिका में से पहले कल्प वाले भाग्यवान बच्चों को जो अनेक धर्मों में चले गए थे तो उनसे बात कर रहे थे कि अमेरिका ऊंचा स्थान है, देश की महिमा है, तो बच्चे भी वैसे ऊंचे और महान होने चाहिए और सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। तो सभी ब्राह्मण बच्चे चाहे देश में हो या विदेश में हो, सभी भाग्यवान हो और अपने अधिकार लेने के लिए मधुबन तीर्थ स्थान कंठे के सागर पर पहुंच गए हो। और बाप भी ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंस बच्चों से मिलने आए हैं। तो अब सभी होली हंस बच्चे सोल कॉन्शियस बच्चे डायमंड हॉल में बाप दादा के सन्मुख बैठकर मधुर मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति।
एक सेकंड। सतगुरु का प्रथम वरदान। मुरली का डेट है 4 जनवरी 1982 और मुरली का टाइटल है सतगुरु का प्रथम वरदान, मन मना भव। सतगुरु शिव बाबा गुरु पोत्रे से बोले। तो सतगुरु एक शिव बाबा है जो हमें झूठ की दुनिया से किनारा कर सत्य का पहचान कराता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाता है। और गुरु पोत्रे हम बच्चे हैं, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम, तो हम सब बच्चे शिव बाबा के गुरु पोत्रे हुए। तो सदगुरु शिव बाबा गुरु पोत्रे से बोले, आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। तो ज्ञान सागर है बाप, होली हंस है ब्राह्मण बच्चे जो सागर के कंठे पर मधुबन पहुंच आए हैं और बाप होली हंसों से मिलने आए हैं। हरेक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। वह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। शिव बाबा खुशी का डांस देख रहे हैं। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी है और सारे कल्प से न्यारी है। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहे हैं। तो बच्चे सागर के किनारे सागर के पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति की लहरों का अनुभव कर कितना खुश हो रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देखने आए हैं? बाबा पूछते हैं बच्चों से। हंसों की डांस। डांस करने में तो होशियार हो ना। हर एक के मन के खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। बिना गीत के डांस तो नहीं होता है ना। तो साज भी बज रहे हैं और डांस भी हो रहा है। आप सभी भी खुशी के गीत सुन रहे हो? बाबा पूछते हैं। यह गीत कानों से नहीं सुनेंगे, लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे। मन मना भव। मन मना भव हुए और गीत गाना व सुनना शुरू हुआ। तो हमारा मन जब एक परमात्मा में लगा होता है तो हमारा साज बजना, रूहानी खुशी में नाचना गाना शुरू हो जाता है। मन मना भव इस महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए। सतगुरु के बने तो सतगुरु द्वारा पहला पहला वरदान क्या मिला? बाबा पूछते। मन मना भव। सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। वह यह कहो
कि गुरु पोत्रे हो, पोत्रों का हक ज्यादा होता है। ब्रह्मा के बच्चे तो पोत्रे भी हुए ना, बच्चे भी हो पोत्रे भी हो। ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो शिव बाबा के गुरु पोत्रे, और गुरु पोत्रे का अधिकार प्रॉपर्टी पर व इनहेरिटेंस पर बाप से भी ज्यादा होता है। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। सर्व संबंध माना बाप, टीचर, सदगुरु, बच्चे, साजन, सजनिया, कोई भी संबंध बच्चे एक बाप से जोड़ सकते हैं। भोलेनाथ बाप से सब कुछ लेने में होशियार हो। बाबा बोले भोलेनाथ बाप से सब कुछ लेने में होशियार हो। सौदागर भी अच्छे हो। सौदा कर लिया है ना? ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदा में लिया क्या? सौदा में क्या मिला? तो कोई बच्चा बोला होगा मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा बोले बस सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली? सौदागर के साथ जादूगर भी हो। बाबा बोले जादूगर माना जो क्षण भर में सब कुछ हासिल करने वाला हो, जादूगर। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना। दाता को ही अपना बना लिया। तो सौदा देने वाला दाता बाबा को ही अपना बना लिया। बाबा ही मेरा हो गया है, तो अब सौदा करने का बचा ही क्या है? अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से रूहान करनी है ना? अभी विदेश से आए हुए ब्राह्मण बच्चों से बाबा रूहान कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से मुलाकात। सबसे पहले न्यूयॉर्क, अमेरिका। अपने को कोटो में कोई में भी कोई आत्मा हम हैं, ऐसा अनुभव करते हो कि करोड़ों की पॉपुलेशन में हम कोटो में कोई में भी कोई आत्मा है। ड्रामा के अंदर हम आत्माओं का बाप के साथ डायरेक्ट संबंध और पाठ है। इतना नशा और खुशी रहती है? बाबा पूछते हैं। तो इतना नशा रहती कि बाप के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध और रोल है। सदा खुशी में रहने की कितनी बातें धारण कर ली है। बाप दादा हर सिकिलदे बच्चे को देख हर्षित होते हैं कि 5000 वर्ष के बाद बाप दादा बच्चों से मिले हैं। कितने समय के बाद मिले हो? बाबा पूछ रहे हैं। स्मृति आती है ना? इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ विशेष पाठ है। तो जैसी स्मृति होगी
वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। तो सभी इसका अंडरलाइन करें कि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्ख है, यह चेक करो, क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। जैसे दुख सुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, हानि लाभ का अनुभव केवल संगम युग पर ही कर सकते हो। सतयुग में दुख अपमान होता नहीं, केवल सुख होगा। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा, माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वार नहीं है, खेल है। तो जो अनुभवी होंगे उसको हर समस्या खेल लगेगा। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पाठधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो जब हम अपने को ड्रामा में पाठधारी समझकर चलेंगे तो सब खेल लगेगा, और ड्रामा को असली समझकर चलेंगे तो हलचल में आ जाएंगे। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना, हलचल यहाँ ही समाप्त करते जाना, मधुबन में ही समाप्त करते जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। देखो, अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है, तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा है उससे ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। यहाँ बाबा विदेशी बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। वह कि व्हाइट हाउस वह विनाशकारी और यह लाइट हाउस यह स्थापना वाले। तो यहाँ बाबा एक बेहद से रिलेटेड हाउस, लाइट हाउस जो स्थापना करने वाला, और दूसरा हाउस व्हाइट हाउस जो विनाशी है, दोनों का अंतर बता रहे हैं। अभी कमाल करके दिखाओ। बाबा चाहते हैं कि अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ
जो उन्हों के मुख द्वारा पाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। तो अच्छा, अभी यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। अगला पार्ट कल पढ़ेंगे और बाप दादा से याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। हम सब होली हंस गुरु पौत्र रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और शुक्रिया करते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाप दादा की याद में बैठेंगे, फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। शांति। शुक्रिया तारा बहन जी, आपका योग भी अच्छे से कराया और मुरली का सार पहले बताकर मुरली भी बहुत आराम से पढ़ा, टाइम पे खत्म किया। शुक्रिया आपका। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने कहा कि जितना हम ड्रामा को खेल समझेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो अचल और अडोल रहेगी। अगर इस ड्रामा को हम रियल समझेंगे तो हलचल में आ जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम इसको धारण में ला लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम जैसे हलचल में आना वो कम हो जाएगा और हमारी स्थिति भी बनी रहेगी। ओम शांति। जी, व्यर्थ से परे हो जाएंगे ये बातों से, क्योंकि है ना, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हर कोई अपना अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। तो एकदम से निसंकल्प होने के लिए ड्रामा का ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जी, हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज अभी जो बाबा ने इसमें मुरली में कहा कि नॉलेजफुल हैं या अनुभवी मूर्त है, तो इसके लिए मेरा अभी पिछले 3 दिन में एक अनुभव हुआ, वो मैं बताना चाहूंगी कि अभी लौकिक में एक विवाह में जाना पड़ा, शादी का समारोह था। तो मैं एक ही संकल्प लेके गई थी कि मैं सेवार्थ जा रही हूँ और बाबा का शांति दूत बनकर जा रही हूँ। तो वहाँ हर समय एक ही संकल्प था, शांति से सब कुछ होगा, सब शांति से होगा। और कल जैसे लास्ट डे हम वहां से निकले, तो ऐसा था कि जब भी रिश्तेदारों से मिलना हुआ तो सबके मुंह पर एक ही बात थी कि बड़ा शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुए। मतलब इतने जनों के मुंह से ये शांति शब्द सुनने को मिला। और अभी जैसे ही ये लाइन आई कि नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, तो मुझे एकदम से ये लाइन स्टक हुई कि हाँ, बाबा ने अनुभव कराया कि जो मैं संकल्प लेकर गई थी और जो वहां मैंने बार बार मन में संकल्प उठा थी, वो सब बाबा ने अनुभव कराया। शुक्रिया बाबा। जी
संकल्पों में कितनी ताकत है, शुद्ध संकल्पों में स्पेशली। बहुत अच्छा। तो नॉलेज तो है, जैसे किसी बहन ने अभी शेयर किया था मुरली शुरू होने से पहले, ये जो हम 8:30 बजे जुड़ते हैं, तो उन्होंने बात कही थी, मीनू बहन ने शायद, कि ये अपना ज्ञान कैसा है कि 1 ही घंटा पढ़ाई है थियोरी और बाकी 23 घंटे प्रैक्टिकल है ना। तो प्रैक्टिकल माना अनुभवी मूर्त बनाता है। नॉलेज होना बात अलग, उस नॉलेज का अनुभव होना टोटली अलग। तो बहुत अच्छा। और ऐसे स्थान पर आपको ऐसा अनुभव होना बहुत अच्छी बात है जी। और क्या कहा बाबा ने, बोलिए आद्या जिनका। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले ना, मैं तो थोड़ी सी सुनी, अभी रास्ता में ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। तो बाबा बोले ना, जैसे स्मृति ऐसे वृत्ति। हम जैसे बाबा जो हमको पढ़ाते हैं, हम कितना टाइम उसको स्मृति में रखते हैं और हम ऐसी स्थिति में हमेशा रहते हैं या नहीं, वो भी चेक करना है। मेरे को यही पॉइंट अच्छा लगा। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। पहले तो हमको कुछ पता नहीं था, बाबा स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, टीचर सतगुरु बाबा बन के। तो हमको सदा स्मृति और स्थिति ये दोनों को चेक करना है। ओम शांति। जी, बोलिए। और क्या समझे? मुरली का हेडिंग क्या है बताइए, क्या था मुरली का हेडिंग? सतगुरु का प्रथम वरदान मन मनाओ। शांति। प्रथम वरदान और मनमना भाव के लिए और क्या क्या टाइटल देते हैं बाबा? अच्छा ठीक है, पूनम बहन बोलिए, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। दीदी आपने पूछा, उस वक्त मैं यही चिंतन कर रही थी कि सत्य गुरु तो से हम बोलते हैं कि बाबा पिता के रूप में वर्षा देते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सदगुरु बाबा तो वरदानों से हमारी पालना करते हैं। तो मेरा थोड़ा चिंतन चल रहा था कि बाबा ने वरदान कौन सा दिया है, मन मना भाव, जिसको कल बाबा ने महामंत्र बोला। तो हमेशा महामंत्र की तरह उसको देखा गया है हम लोगों ने, और आज बाबा ने सतगुरु बन के वही वरदान रूप में दिया है। तो उस पे थोड़ा चिंतन करने की मुझे जरूरत है। तो और आपने बोला कि मन मना भाव के लिए और क्या बोला है, तो बाबा ने बोला कि सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के मास्टर सदगुरु हो। और बाबा ने कहा ऐसे जादूगर हो कि सौदा भी कौन सा किया, भगवान को ही अपना बना लिया। ओम शांति। और क्या, भगवान से ये मांगो वो मांगो छोड़ दो, उससे उसे ही मांग लो, है ना, उसी को अपना बना लो, तो फिर बाकी झंझट से छूट जाएंगे। हम छूट गए हैं, इनफैक्ट छुड़वा दिया। हाँ, नीलम बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें कितने टाइटलों से भरपूर कर दिया है और इतना अपनापन लग रहा है कि हम पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, और अपनी जब सेवा में है तो हम मास्टर सतगुरु बन के भी हम सेवा भी करते हैं। तो मन मना भाव में कितनी ताकत है। जरा भी अचिंतन में हो तो चिंतन करो मन मना भाव, तो बाबा एकदम रस्सी खींच लेते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें एक सौदागर और जादूगर भी बता दिया। तो जादूगर कैसे है कि जब हम परिस्थिति में आते हैं तो उस परिस्थिति को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपनी परिस्थितियों को जादूगर बन के
छू मंत्र कर देते हैं। ऐसा मनन चिंतन चला। ओम शांति। जी, कल की साकार मुरली में भी था ना, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र देता है और मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाती है। भाग जाती है। तो कल मन मनाभव का था मुरली में, साकार मुरली में, और आज अव्यक्त मुरली का टाइटल ही मन मनाभव आ गया। जी, तो बहुत पावरफुल है। जी, तो बोलिए धनलक्ष्मी, बोलिए ओम आप। शांति दीदी। बाबा ने कहा है अभी सभी भी खुशी का गीत सुन रहे हो, ये गीत कानों से नहीं सुनेंगे लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे। यही मन मना हुए है ना ये, और गीत गाना व सुनना शुरू हुआ है। मन मना भव ये महामंत्र वरदानी। बाबा ये भी बताए सदगुरु के बने तो सदगुरु द्वारा ये पहला मंत्र मन मना भव सदगुरु के रूप में भी वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। इसलिए हम सभी महामंत्रधारी महादानी वरदानी सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। जी जी। तो और क्या लगता है आज की मुरली से? मन मनाभव मंत्र भी है तो वरदान भी है। एक ही बात के लिए बाबा बहुत सारी बातें बोल देता है। और बताएं क्या क्या बोला बाबा ने। कौन सी डांस बोला है बाबा ने आज मुरली में? टाइटल ही बता दो कौन से दिए। बोलिए मीनू बहन। ओम शांति। महादानी वरदानी, और सबसे बड़ा टाइटल तो दिया बाबा ने, सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। एक मुरली में बाबा ने मास्टर भगवान का टाइटल भी दिया था। ये लगता है सबसे ऊंचा टाइटल तो यही है। और मन मना भव होने के लिए भी उसके लिए भी स्टेप्स हैं कि कब हम हो पाएंगे मन मना भव। जब व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त होंगे, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहेंगे। ये एक उषा दीदी की क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने बतलाया कि मन मना भव होने से पहले आपको ये सब मन निर्मल हो, शुद्ध हो, स्वच्छ बुद्धि हो, तभी उससे तार जुड़ पाएगी ये शिव बाबा से। और एक तो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो, और बाकी ये है कि प्यार, बिल्कुल शुद्ध वाला प्यार हो बाबा से, तभी उसकी तरफ याद भी हमारी पक्की रहेगी। ओम शांति। अनीता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो आज खुशी का डांस एक तो खुशी का डांस बताया है, एक दोबारा की जो रूहानी नशे में हम रहते हैं, रूहानी डांस बताया है। और बाबा ने एक जो डांस कि हंसों का, क्योंकि जो पवित्र होते हैं वो अपने आप में एक नशा रहता है कि हम कौन है, ऊंचे बाप के साथ में ऊंचा हमारा पार्ट है, किसके हम बच्चे हैं। ये जो नशा रहता है हंस बनने का कि पवित्र है, इसका नशा। और एक कि सारे कल्प में हमारा पार्ट क्या है। और गीत भगवान का के जो साथ, भगवान गीतों के का साथ डांस। हाँ जी, ओम शांति डायरेक्ट। दीदी। जी गीत का जी डांस। जी जी। भगवान के साथ डायरेक्ट पार्ट है ना हमारा। जी। ओम शांति बहन। बोलिए। अलौकिक डांस बोलते हैं, रत्न चुन के कहाँ से, जितने सागर के कांटे से हमने रत्न चुन के होली हाथास खुशी में नाच रहे, कितना खुशी में ज्ञान का डांस कर रहे हैं, वो भी अलौकिक है। और कल पहले न्यारा है ये डांस भी, कैसे है, सारे कल्प से न्यारा है, एकदम से न्यारा है। और इतना तो बाबा ने सौदागर बना के, हम किससे सौदा किया है, बाबा से ही सौदा कर लिए।
तो उन्हें ही हम बाबा दिया। से क्या सौदा किया? बाबा को ही चुन लिया ना, बाबा ने अपना बना ली, तो और क्या चाहिए, सब कुछ अपना हो गया। जो भी बाबा का है जो अपना हो गया। तो ये पॉइंट कितनी अच्छी है, कितने बार बोली है तो वो कम है। वो तो बाबा कितना हमें करता है, नहीं ये खुशी में नहीं समा सकते हैं। इतनी है बस बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू लॉर्ड। कितने बार बोलो, क्या करो, बतना समाज आपका में, बस और कुछ नहीं। ठीक ठीक, ओम बोलिए। शांति, कविता बहन बोलिए, फिर उसके बाद मीनू बहन बोलेंगे। हाँ दीदी, जैसे आपने कहा ना, मन मना भाव महामंत्र भी है, मन मना भाव वरदान भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मन मना भाव हमारी पढ़ाई है, मन मना भाव हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, मन मना भाव रास्ता भी है, मन मना भाव साइड सीन भी है, मन मना भाव मंजिल भी है। मंजिल। हाँ, मतलब ये मन मना भाव मतलब उस तक पहुंचने की एक रस्सी भी है। मन मना भाव एक जादुई छड़ी भी है। हाँ हाँ, संजीवनी बूटी है। मन मना भाव में सारा सार समाया, इसेंस है मन मना भाव। सारे ज्ञान का इसेंस अगर कुछ है तो वो है मन मना भाव, है ना। क्योंकि बाबा के साथ मन लग गया तो जो जो बाबा में है वो सब हम में आ जाएगा, है ना। बाबा मन मना भाव एक कनेक्शन भी है बाबा के साथ, है ना। उसके साथ कनेक्ट हो गए तो उसकी सारी बातें हम में आ जाएगी। मतलब क्या नहीं है मन मना भाव, देखो। नहीं तो कल की जो मुरली थी, साकार मुरली, ये बहुत कम मुरलियां हैं जिसमें तीनों मंत्र आए हुए हैं। तो कल की जो साकार मुरली थी 18 तारीख की, उसमें तीनों मंत्र आए हैं, मन मना भव, मध्याजी भव और मामेकम। याद करो। हाँ, और मामेकम और मन मना भव का अर्थ तकरीबन एक है कि उस एक को याद करना। लेकिन मध्याजी भव का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा कि टीचर बनकर वो तुम्हें मध्याजी भव का वरदान दे सकते हैं, है ना, देते हैं। माना मध्याजी भव का अर्थ क्या है, समझे फिर हैं? यही अपना जो हम पढ़ाई पढ़कर वर्षा, विष्णु। हाँ जी, वर्षा। वर्षा विष्णु। हाँ मध्याजी भव माना वर्षा, ठीक है, कि पढ़ाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना। और बाबा ने ये भी कहा कि ये पढ़ाई है, दवाई तो याद की यात्रा है। जैसे हमने कल बोला था सेंटर पर, तो कि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो प्रेस्क्रिप्शन होता है कि ये दवाई आप खाने से पहले खाना, ये दवाई खाने के बाद खाना, और ये सोने से पहले खाना। तो फिर और उसी हिसाब से खाते हैं तो फिर असर पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पढ़े कि भाई ये खाने से पहले खाना है, ये खाने के बाद खाना है, और खाने के सोने से पहले, तो प्रेस्क्रिप्शन पढ़ के हमें नींद ठीक हो जाएंगे क्या हम? नहीं, हमें वो दवाई लानी पड़ेगी और उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो बाबा मुरली जो चलाता है ये प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको हम, लेकिन हमारी दवाई कैसी है मन मना भव की, कि हम उसको खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाना बनाते हुए भी खा सकते हैं, हाँ खाने के पूरा दिन ही पहले खा सकते हैं। पूरा नहीं खा सकते हैं, है ना। तो मन मना भव ये ऐसी दवाई है, तुम्हें तंदुरुस्त बना देती है, और एनी टाइम। नहीं तो डॉक्टर का कैसे होता है, अरे खाने के बाद थोड़ी देर बाद खाओ, अच्छा खाली पेट खाओ। हमारी दवाई खाली पेट, सोते हुए, सपने में भी हम उसको खा सकते हैं, है ना। तो मतलब जब बाबा ऐसा कहता है कि ये पढ़ाई है, दवाई, याद की यात्रा, ऐसा कोई भी शब्द कहता है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बुद्धि को स्ट्रेच दे दे, ठीक है। हाँ, किसने हैंड रेस किए हैं? कविता बहन, मीनू, मीनू दीदी अभी बहन। बोला मैंने। हाँ हाँ, मीनू बहन बोलिए। जी। जैसे आप बता रहे थे कि परमात्मा को, बाबा को अपना बना लिया तो सब कुछ आ जाएगा, एक्वायर कर लेंगे हम। तो जैसे पारस के संग में लोहा आता है तो वो भी पारस बन जाता है ना, तो वो सब जी क्वालिटीज हमारे में आ जाती हैं। फिर एक ये शेयर करना था कि आज का स्लोगन भी यही था ना, खुशी की डांस करते रहेंगे जब वहां रे में इस अलौकिक नशे में रहेंगे। तो आज बाबा ये अव्यक्त वाणी में भी वही कह रहे हैं, अलौकिक खुशी की बात, खुशी के डांस की बात, यही शेयर करना था। ओम शांति। जी जी।
तो सार समझ में आ गया ना, जादूगर भी है, मास्टर सदगुरु भी है, मनमना वो की कितनी बातें बाबा ने आज, महामंत्र भी है, और अभी जो हमने डिस्कस किया, बूटी भी है, दवाई भी है, जादू की छड़ी भी है, कनेक्शन भी है। तो ऐसे मनमना वो की बहुत सारी बातें अगर हम याद करेंगे, दवाई भी है, तो हमें वैसा होना। क्यों बाबा अलग अलग युक्तियां देते हैं कि ये नहीं ये काम करेगी युक्ति, वो नहीं ये करेगी। हर एक को एक दूसरी युक्ति याद मतलब काम कर सकती है, और एक समय ऐसा आएगा कि सारी युक्तियां काम कर जाएगी। ठीक है, तो तारा बहन आप होमवर्क देना चाहेंगी? जी दीदी। जी दीजिए, और पोल ये कर दीजिए शेरू भाई तब तक। जी दीजिए होमवर्क। हाँ जी, आज का होमवर्क रहेगा, सारा दिन का चेकिंग करें कि हम मन मनाभव रहते हैं, हमारा मन एक परमात्मा में लगा हुआ रहता है कि मन इधर उधर भटकता है। और सारा दिन का चेकिंग करें कि हमारा खुशी सदा बनी रहती है कि कभी कभी खुशी गायब हो जाती है। तो इस पर अटेंशन देना, और मुरली से ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करना, और अनुभवी मूर्त बनना। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उस पर अटेंशन देना। तो ये रहेगा आज का होमवर्क। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मेरा जो मन है, ये मेरा मन उस परमात्मा के मन के साथ जोड़ दिया है, मैंने जुड़ गया है। तो जैसा उसका मन है निर्मल, जैसा उसका मन है एवर प्योर, शांत, कोई चंचलता नहीं, एकदम साफ, निर्माण, निश्चल, निरसंकल्प, शुभ भावनाओं से भरपूर। तो मेरा मन भी उसके मन की तरह इस मन मनाभव के मंत्र से हो गया है। मन मेरा परमात्मा के मन की तरह इत्र, खुशबू, सुगंधित बन गया है। ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा का भी और आप सबका भी।